हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे कंपनी लॉ। यस, कंप्लीट कंपनी लॉ की सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आर यू गाइस एक्साइटेड? तो कंपनी लॉ को निमोनिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करने के लिए हो जाइए रेडी। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, अब कंपनी लॉ को समझने से पहले ये तो हमें पता हो कि कंपनी किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सबसे पहले तो कि इन जनरल सेंस नॉर्मली कंपनी किसे कहते हैं। नंबर 2, कंपनीज एक्ट 2013 ये कंपनी के बारे में क्या कहता है। एंड नंबर 3, ये कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या है बताऊं। जैसे आप लोग स्कूल में कभी टीचर को माई सेल्फ का ऐसे सुनाते थे, बस आज ऐसे ही आपको ना कंपनी खुद बताएगी कि मैं कौन हूँ। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसको एंड तक जरूर देखें एंड अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि नॉर्मल सेंस में कंपनी क्या होती है। कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। अब वॉलंटरी मतलब, अरे किसी ने मेरे सर पर बंदूक की नोक रख के बोला है चल इस ग्रुप में ऐड हो। ओके ओके ओके, होती हूँ ऐड। नहीं, चोर जबरदस्ती से या डरा धमका कर ऐड होना वॉलंटरी एसोसिएशन नहीं होता। जहाँ पर पर्सन खुद अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से ऐड हो, वो वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। तो कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। बहुत सारे लोगों का समूह होता है। जो लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? टू अचीव अ कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए। अब वो कॉमन पर्पस क्या होगा? नंबर 1, या तो टू कैरी ऑन अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। नंबर 2, टू प्रमोट एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो समझ में आई बात कि नॉर्मली अगर हम लोग बोले कि कंपनी क्या होती है, तो कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। बहुत सारे लोगों का समूह होता है जो एक कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए ये समूह बनाया जाता है, कंपनी बनाती है। अब वो कंपनी या तो भाई आप लोगों ने प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाई हो सकती है, या फिर चैरिटेबल, एजुकेशन, आर्ट, साइंस को प्रमोट करने के लिए। क्लियर हुआ? अब ये जरा देखते हैं कि हमारा कंपनीज एक्ट 2013 ये कंपनी के बारे में क्या बोलता है। तो ये एक्ट कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 में बताया गया है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। कंपनीज एक्ट 2013 से पूछा गया कि भाई जरा बताना कंपनी किसे कहते हैं। तो इसने पता क्या बोला? ये बोला कंपनी वो होती है जो मेरे अंडर इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब मेरे अंदर बनी है, या फिर मेरे से पहले जो एक्ट हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट 1913 के अंडर ब्रिटानिया बिस्किट खाए कभी? ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1956 के अंडर हुई थी इनकॉर्पोरेट। टाटा स्टील लिमिटेड 1882 वाले एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो कंपनीज एक्ट ने क्या जवाब दिया? कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनी के बारे में क्या जवाब दिया कि भाई कंपनी वो है जो या तो मेरे अंडर इनकॉर्पोरेट हुई थी, या मेरे से पहले वाले जो लॉ थे ना उसके अंडर इनकॉर्पोरेट हुई थी, वो कंपनी है। लो जी, अब ये क्या बात बनी? कोई सेंस बनी, कोई क्लैरिटी मिली एक्चुअल में कि कंपनी क्या होती है? नो क्लैरिफिकेशन। तो इसीलिए हमने ना डिसाइड करा, अब ना हम खुद कंपनी से पूछते हैं, भाई कंपनी तू ही बता दे तो क्या होती है। तो चलिए अब आप लोग कंपनी से मिलिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अ कंपनी, आई एम एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल क्यों? बिकॉज मेरे को नेचर ने नहीं, मेरे को लॉ ने बनाया है। मैं एक वॉलंटरी एसोसिएशन हूँ जिसमें बहुत सारे पर्सन्स कंट्रीब्यूट करते हैं मनी और मनीज वर्थ। अब मनी तो आप लोगों को पता है, मतलब पैसा। मनीज वर्थ का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, ये जो पर्सन है इसने मनी ना कंट्रीब्यूट करके उसकी जगह हो सकता है लैंड दी, बिल्डिंग दी, मशीनरी दी, फर्नीचर दिया, एक्सेट्रा, मतलब थिंग्स दैट हैव वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन ये लोग ये कंट्रीब्यूट करते क्यों हैं? कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए। आजकल की दुनिया में सबका पर्पस है ही क्या?
पैसा कमाना, तो ये लोग भी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ही ये कर रहे हैं। ये समूह बनाया है इन लोगों ने। तो अब ये जो इन लोगों ने, ये सारे लोग हैं ना जिन्होंने ये कंट्रीब्यूट करा है, ये सारे मेरे मेंबर्स हैं। और जितना भी ये इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है ना मनी, ये मेरी कैपिटल है। और इस कैपिटल को जब मैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ ना, तो उसको शेयर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो ये जो पर्सन है इसने मुझ में कंट्रीब्यूट करे 15,000, तो ये बोलेगा कि मेरा इस कंपनी में 15,000 के शेयर्स हैं। सपोज करो इसने कंट्रीब्यूट करे 80,000, तो ये बोलेगा कि मेरा इस कंपनी में 80,000 के शेयर्स हैं। और आपको पता है ये जो शेयर्स हैं ना, ये ट्रांसफर भी हो सकते हैं। और जानना चाहते हो मेरे बारे में, तो सुनो। आपको पता है जैसे आप लोगों का नाम है ना प्रतिभा, रिया, सिया, रिया, टिया, जो भी, ऐसे मेरा भी खुद का नाम है XYZ लिमिटेड कंपनी। हाँ, मेरी भी अपनी खुद की पहचान है। मैं अलग हूँ और मेरे मेंबर्स अलग हैं। हमारी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब जैसे तुम लोग अपने नाम पे कुछ भी खरीद सकते हो ना, हाँ, मैं भी खुद के नाम पे खुद के एसेट्स खरीद सकती हूँ। और हाँ, अगर कभी किसी ने मेरे साथ कोई फ्रॉड करा ना, तो मैं तुम लोगों पर केस भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर कभी मुझसे कोई भूल हो गई तो कोई मुझ पर भी केस कर सकता है। और हाँ, एक बात और, मुझसे कुछ सीखो। तुम लोगों की तरह ना मैं देवदास नहीं बनती। हाँ, कोई आए या जाए मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चिल करती हूँ। तभी तो मेरी इतनी लंबी उम्र है, तभी तो मैं सालों साल चलती हूँ। हाँ, मतलब चाहे कोई डेथ हो किसी की या कोई रिटायर हुआ तो क्या हुआ, एक गया दूसरा आ जाएगा, दूसरा गया तीसरा आ जाएगा। और इस टर्म को आप लोग क्या बोलते हो, परपेचुअल सक्सेशन। समझ में आया? एक बात और सुनते जाओ, जैसे तुम लोग अपने खुद के सिग्नेचर करते हो ना, ऐसे मेरे भी अपनी खुद की कॉमन सील है। हाँ, मुझको भी कम मत समझना, इतना काफी है। समझ गए मेरे बारे में कि मैं कौन होती हूँ? So friends, आई होप आपको खुद कंपनी ने ही समझा दिया है कि कंपनी क्या होती है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जिसमें बहुत सारे पर्सन्स मिलकर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं अपने कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए। वो पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। वो लोग जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें कंपनी के मेंबर्स बोला जाता है। एंड उस कॉमन स्टॉक को कंपनी की कैपिटल बोला जाता है। एंड कैपिटल को जब हम लोग स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको शेयर्स कहा जाता है। एंड वो शेयर्स ट्रांसफरेबल इन नेचर होते हैं। इसके अलावा कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। वो अपने खुद के नाम पे असेट्स खरीद सकती हैं, बेच सकती हैं, किसी के ऊपर केस कर सकती हैं। उसकी अपनी खुद की कॉमन सील है। इन शॉर्ट उसकी अपनी खुद की पहचान है। समझ गए? तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अपकमिंग वीडियो में बात करते हैं इस केस लॉग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।